Welcome everyone to the channel of knowledge, that is HD education. Now see, previously in our class 12 videos of chapter number 2, we have seen equipotential surfaces and their properties. Now today we have come with the topic of electric potential energy. So to find potential energy of one charge configuration or two charges system or three charges system, you should first of all understand कि what is potential energy. करेक्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. देखो क्या होता है कि कोई भी आप कंजर्वेटिव फोर्स ले लो, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स. कुछ एग्जांपल्स देता हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस के. सबसे पहला एग्जांपल आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स है. करेक्ट. दूसरा आपके पास एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स है. ये दोनों फोर्सेस आपने क्लास 11th में पढ़े हैं और क्लास 11th में प्रूव करने का भी होता है कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कैसे स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है. क्लास 12th में अभी आपने पिछले वीडियोस में कूलम्ब फोर्स पढ़ा है. करेक्ट. तो कूलम्ब फोर्स भी कैसा होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड पाथ पर डिपेंड नहीं करता. गेटिंग द पॉइंट. आप कैसे भी करो, उनका मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता. करेक्ट. फॉर एग्जांपल देखो, सपोज कर लो ये एक चार्ज है. सपोज चार्ज Q एंड दिस इज अनदर चार्ज. कंसिडर कर लो ये आपका एक टेस्ट चार्ज है Q0. तो ये जो चार्ज Q है वो इस चार्ज Q0 पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि इनके बीच का जो पाथ है वो कैसा है, वो रफ है या वो स्मूथ है, लाइक दैट. करेक्ट. तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं. और आप हमेशा ध्यान रखो, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के फील्ड में, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के फील्ड में हम उस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, उस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं. समझो इस चीज को कैसे. सपोज करो ये कोई आपके पास चार्ज है, चार्ज Q. तो इस चार्ज Q की इसके आसपास कुछ ना कुछ तो फील्ड होगी. मैं मान के चलता हूं कि मैंने इस चार्ज Q को इस व्हाइट बोर्ड के एकदम सेंटर में प्लेस किया है. ठीक है ना. और ये चार्ज हो गया आपके पास चार्ज Q. अब ये जो चार्ज Q है, इस पूरे व्हाइट बोर्ड को जो आपको दिख रहा है, इसमें इसकी फील्ड है. क्या है? इसमें इसकी फील्ड है. ठीक है. अब मैं एक चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, मान लो वो चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0. टेस्ट चार्ज क्या है? Q0. कहां रखा है ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है. इस बोर्ड के बाहर जो भी एरिया आपको दिख रहा है वो सारा इंफिनिटी है, ऐसा हम मानकर चलते हैं. सिर्फ बोर्ड वाला जो पार्ट है वो, उसमें फील्ड आपके फील की जा सकती है इस चार्ज Q वाली. इस चार्ज की Q वाली जो फील्ड है वो आप फील कर सकते हो. गेटिंग द पॉइंट. एंड आउटसाइड दिस बोर्ड you cannot feel the effect of this charge. Very simple. So because the effect of this charge cannot be felt outside the perimeters or the parameters of this board, we are assuming that points lying outside the board lie at infinity. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना. तो भाई आप इस पॉइंट को अज्यूम करो, दिख रहा होगा सबको दीवार पे. यहां से मैं एक चार्ज लेकर आता हूं यहां पर. ठीक है. तो मैं कहां लेकर आ रहा हूं उसको? मैं यहां लेकर आ रहा हूं, इस पॉइंट B पर लेकर आ रहा हूं. ठीक है. जब मैं किसी चार्ज को पॉइंट B पर लाऊंगा तो देखो जैसे ही बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा तो ये तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और मैं जिस चार्ज को ला रहा हूं वो भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है. तो ये चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. भाई जैसे ये टेस्ट चार्ज आप लेके आ रहे हैं और ये रखा हुआ है आपके पास प्लस Q चार्ज, अब ये आ रहा है तो ये क्या करेगा? इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा. बट आपने क्या करना है? आपने ऐसे लेकर आना है इसको. आया? आप मैग्नेट में खेले होंगे बचपन में, मैग्नेट के साथ आप एक मैग्नेट ऐसे रख देते थे
और एक मैग्नेट ऐसे रखते थे, करेक्ट। आप इसको पास लेके जाते थे और ये मैग्नेट इसको ऐसे फोर्स लगाती थी, वो फोर्स आपको अपने हाथ पर भी फील होता है। बट आप क्या करते थे, कैसे भी कोशिश करते थे दोनों मैग्नेट चिपक जाए, पर नहीं चिपकती थी ना। आप उल्टा करेंगे तो चिपकेगी, वो तो अपोजिट पोल वाला सिस्टम ना, हमको अपोजिट पोल नहीं चाहिए, रिपल्जन चाहिए, ठीक है। और सपोज कर लो अट्रैक्शन हो रहा है, मैग्नेट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा हो तो उससे आप समझ जाएंगे। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हम कोशिश करते थे पास में लाकर चिपके नहीं, दूर रखने की कोशिश करते थे। तो दोनों ही केसेस में हम क्या करते थे, हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस चार्ज पर जो टेस्ट चार्ज है आपका, उस पर एक फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, करेक्ट। बट आप इसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं इस डायरेक्शन में। तो आप देखो फोर्स उस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा है, 180 डिग्री। तो अब हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। फोर्स हमने F रखा है, डिस्प्लेसमेंट हमने S रखा है, और कोस थीटा, तो थीटा हमारा 180 डिग्री हो गया है, करेक्ट। सो F इंटू S इंटू कोस 180 इज -1, सो योर वर्क डन इज नेगेटिव। और हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि जो नेगेटिव वर्क डन होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाए। तो हमने ये इस पर चार्ज कैपिटल Q was applying force on this test charge in this direction, but what we were doing, we were bringing this test charge in this direction. So in case we are doing work against force, और ये जो भी काम हम अगेंस्ट फोर्स करते हैं ये इसके अंदर स्टोर हो जाता है। कैसा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, जो भी हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन इस चार्ज में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अभी इस चार्ज पर मैंने कितना वर्क डन करा है, मैंने इतना वर्क डन करा है। तो ये जो वर्क डन है ये इस चार्ज के अंदर कैसे स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो आप। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट वही सेम कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। तो क्या मतलब निकलता है, मतलब ये निकलता है कि अगर कोई चार्ज पहले से मौजूद है, पहले से प्रेजेंट है, तो उसकी एक फील्ड होती है, उस फील्ड के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि किसी दूसरे चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, करेक्ट। तो आई होप यहां से आपको ये समझ में आ गया हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब क्या है भाई, अब आपको जब ये समझ में आ गया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि अगर एक चार्ज को लेकर आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ओके, टिल टाइम थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय एवरीवन।